आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है लेवीय व्यवस्था की पुस्तक 22वां अध्याय वचन 17 से 33। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और इसराइलियों से समझा कर कह कि इसराइल के घराने या इसराइलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो मन्नत या स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों या भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए। जिसमें कोई भी दोष हो उसे न चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा। और जो कोई बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए आवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष न हो। जो अंधा या अंग का टूटा या लूला हो, अथवा उसमें रसौली या खौरा या खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना। उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य न चढ़ाना। जिस किसी बैल या भेड़ या बकरे का कोई अंग अधिक या कम हो, उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण न होगा। जिसके अंड दबे या कुचले या टूटे या कट गए हों, उसको यहोवा के लिए न चढ़ाना। और अपने देश में भी ऐसे काम न करना। इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ, क्योंकि उसमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा उत्पन्न हो, तो वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे। फिर 8वें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्य के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा। चाहे गाय चाहे भेड़ी या बकरी हो, उसको और उसके बच्चे को एक ही दिन में बलि न करना। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ, तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। वह उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी सवेरे तक रहने न पाए। मैं यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना। मैं यहोवा हूँ। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इसराइलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं। मैं यहोवा हूँ।